हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिससे लगभग सभी लोग परिचित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शतावरी की। शतावरी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसे महिलाओं के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि महिलाओं की जितनी भी समस्याएं होती हैं इसमें 80% इस दवाई से ठीक हो जाती है। जैसे कि मासिक धर्म चक्र को नियमित करने के लिए इसके अतिरिक्त पाचन शक्ति और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी इसे बेहतरीन दवाई के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त हार्ट के लिए और मधुमेह यानी कि शुगर पेशेंट के लिए भी इसे बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, गठिया और अन्य सूजन संबंधी समस्याओं के लिए भी शतावरी का उपयोग किया जाता है। शतावरी को ग्रो करना कोई विशेष कठिन नहीं होता। इसकी जो गांठ होती है इसे ही ग्रो किया जाता है। आप अगर किसी के यहाँ शतावरी का प्लांट लगा हो तो आप वहाँ से एक गांठ लाकर इसे अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसे ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, ये जिस तरह अरबी या हल्दी वगैरह बढ़ती है ठीक इसी तरह ये भी बढ़ती है। इसलिए इससे ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ इसकी जो गांठ होती हैं उन्हें बढ़ने के लिए जगह उचित मिल सके। भुरभुरी मिट्टी में ये बहुत अच्छी होगी। ज़्यादा चिपकने वाली मिट्टी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा चिपकने वाली मिट्टी होगी तो इसकी जो जड़ होती है वो ख़राब होते जाएगी। इस तरह इसकी जड़ निकलती है जिन्हें शतावरी की गांठ कहा जाता है, और इन्हें ही या तो कच्चा खाया जाता है या फिर इन्हें सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर खाया जाता है। स्वाद में ये किसी भी तरह से ख़राब नहीं लगती है। इसके पाउडर में हल्की मिठास होती है और उस पाउडर को दूध में घोलकर या फिर शहद के साथ मिक्स करके दिन में 2 बार लिया जाता है। शतावरी की कैप्सूल और टैबलेट्स भी आती हैं जिन्हें भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसका जो पेस्ट होता है इसे दूध या शहद के साथ चेहरे पर भी लगाया जाता है, जिससे चेहरे की झुर्रियाँ कम होती है। कुछ लोगों को शतावरी से एलर्जी हो सकती है, इसलिए कभी भी अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो पहले अपने डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। शतावरी में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो गुर्दे की पथरी से राहत दिलाने के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। शतावरी की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर में गर्मी को शांत करने और पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करती है। यानी वे लोग जिन्हें सर्दी ज़्यादा होती है उन लोगों को इसे खाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। यह शरीर में शीतलता प्रदान करने वाला एक औषधीय गुण लिए हुए औषधि होती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं यह शरीर में गर्मी को बढ़ने से रोकती है, पाचन तंत्र को सुधारती है, हार्मोनल संतुलन तनाव को कम करती है। वहीं अगर किसी को कमजोरी होती है तो मांसपेशियों के निर्माण में ये मदद करती है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बेस्ट आयुर्वेदिक दवाई है। शतावरी का अत्यधिक उपयोग से पेट फूलना या फिर दस्त लगने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए जब भी इसका उपयोग करें इस बात का ध्यान दें कि मौसम में ज़्यादा ठंडक ना हो, क्योंकि अगर मौसम में ज़्यादा ठंडक होगी और इसकी तासीर भी ठंडी होती है तो वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। हालांकि ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक दवाई है। इसका असर कुछ दिनों में दिखना शुरू हो जाता है, जैसे कि 2 से 4 सप्ताह या फिर उससे भी अधिक समय लग सकता है। यानी 1 महीने के अंदर आपको इससे होने वाले प्रभाव फ़ायदे पर समझ में आने लगते हैं। हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। यानी किसी को कोई चीज़ नुकसान करती है तो वही चीज़ किसी दूसरे को फ़ायदा करती है। इसलिए ये शारीरिक बनावट और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी आप इस चीज़ का उपयोग करें अपने चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। शतावरी सीधे तौर पर वजन नहीं बढ़ाती, बल्कि यह पोषक तत्वों का खजाना है जो पाचन में सुधार करती है, भूख बढ़ाती है और वजन बढ़ने में मदद कर सकती है, खासकर जब इसे अश्वगंधा, दूध और केले जैसे अन्य पदार्थों के साथ लिया जाए। इसमें जो मौजूदा फाइबर होता है वो आपका पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे भोजन के बीच खाने की जो इच्छा होती है वो कम होती है और कैलोरी कम होती है। इसलिए अब वजन घटाने में भी सहायक है। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं ये पाचन सुधारती है, जिसके शरीर को जितनी भूख की ज़रूरत है उतनी ही भूख उसे लगेगी। शतावरी की मार्केट रेट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इसे घर में अपने ही गार्डन में या किसी भी कंटेनर में ग्रो करते हैं तो आपको
निश्चित रूप से फ्री में ढेर सारी शतावरी मिल जाएंगी, जिन्हें आप सीधे तौर पर खा सकते हैं या फिर इन्हें सुखाकर पाउडर बनाकर रख सकते हैं, साल भर इसे चला सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।